हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप इसी साल एमबीए करना चाहते हो तो हाउ कैन यू इंश्योर कि आपको एक अच्छा बी स्कूल मिले। काफी सारे लोगों को रिपीट करना पड़ता है, ड्रॉप लेना पड़ता है, बट किसी की भी वो पहली चॉइस नहीं होती। तो आप अपना रिस्क कम कैसे कर सकते हो, उसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप मल्टीपल एमबीए एग्जाम्स दो। लेकिन अब इतने सारे एग्जाम्स, सबका पैटर्न अलग, सबकी फीस अलग। सो हाउ डू वी इंश्योर कि हमारा रिस्क सबसे कम हो और हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग अ ग्रेट बी स्कूल मैक्सिमाइज हो। उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा एमबीए एग्जाम है जो आप टारगेट कर सकते हो, जो इन माय ओपिनियन वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नॉट ओनली बिकॉज वो ऐसे एमबीए कॉलेजेस के डोर्स ओपन करेगा जो काफी रिप्यूटेड है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस दैट आई विल हाईलाइट। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय शेयरिंग दैट एग्जाम इज द एनमैट एग्जाम। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एनमैट का नाम सुना होगा क्योंकि वो नार्सन मोन्जी के लिए जाना जाता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एमबीए। बट that is not the only reason why you should be taking NMAT. The very first reason you should be taking NMAT is because इसका पैटर्न बिल्कुल कैट जैसा है। जैसे आप कैट एग्जाम में 3 सेक्शन देते हो, विच इज वर्बल एबिलिटी, DILR और क्वांट। एनमैट एग्जाम में इन्हीं सेक्शंस को कहा जाता है लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स। सो अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो, आपको एनमैट के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सिलेबस इज बिल्कुल सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज एनमैट में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि कैट में नहीं आते हैं। आज से कुछ दिन पहले ना इस चैनल पे यश का इंटरव्यू लिया गया था जिसने सारे एमबीए एग्जाम्स दिए हैं। सो ही सेड कि एनमैट एक ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसकी तैयारी करने के लिए आपको कैट के अलावा और कोई प्रिपरेशन मटेरियल की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट इसके सिलेबस को अच्छे से और गो थ्रू करने के लिए या एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए आप सिंपली वेबसाइट पे गिवन मॉक्स यूज कर सकते हो। सो एनमैट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज कॉल्ड एज mba.com/nmat। इसके ऊपर आपको एक ऑफिशियल गाइड मिल जाती है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। उसके अलावा आपको फ्री मॉक्स भी वहीं पे ही मिल जाएंगे। एंड यश ने मेंशन किया था कि सिर्फ ये मॉक्स देने से आप सिंपली एनमैट के लिए रेडी हो सकते हो, विच इज व्हाई आई फील दिस इज द नंबर 1 रीजन व्हाई एनमैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। द सेकंड एंड वेरी गुड रीजन इज दैट दिस इज अ कैंडिडेट फ्रेंडली एग्जाम। इसका मतलब ये होता है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे कई बार कैट में हमें होता है ना कि नेगेटिव गलती ना हो जाए तो मार्क्स कटेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, इसमें जो तीनों सेक्शंस मैंने आपको बताए थे वो तीनों सेक्शंस में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, विच इज 36 क्वेश्चंस। इसका मतलब ये इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सी फील्ड से आ रहे हो, आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तीनों सेक्शंस इक्वल है, विच मीन्स कि अगर आपको लगता है आपका मैथ थोड़ा वीक है तो आप बाकी दोनों सेक्शन में अच्छा इंप्रूव करके बैलेंस आउट कर सकते हो, जो कि बाकी एग्जाम्स में नहीं होता है। नंबर 3 रीजन इज दैट दिस इज अ लेस स्पीड बेस्ड एग्जाम। सो कई बार क्या होता है, कई एमबीए एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करने होते हैं, तो वहां आपकी स्पीड काम आती है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में आपको एम्पल टाइम मिलता है लेकिन आपको तीनों सेक्शन के लिए अलग टाइम मिलता है। सो मैंने आपको बताया था कि हर सेक्शन में 36 क्वेश्चंस है, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो लैंग्वेज स्किल्स में 28 मिनट्स है, लॉजिकल रीजनिंग में 40 मिनट्स एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स में 52 मिनट्स है, विच इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल जिनको लगता है कि उनकी मैथ थोड़ी कमजोर है। अक्सर एमबीए एस्पिरेंट्स को मैथ में ही प्रॉब्लम होती है, तो जिनके साथ भी ऐसा है उनके लिए दिस इज लाइक एन एडवांटेज एंड दिस इज अ बेटर एग्जाम इन दैट केस। ऑल्सो इसमें लैंग्वेज स्किल्स में आपको 28 मिनट्स का टाइम मिलता है, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन तो एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड होते हैं जिसमें इतना टाइम नहीं लगता है। सो ओवरऑल दिस एग्जाम इज लेस स्पीड बेस्ड दैन अदर एमबीए एग्जाम्स। फाइनल एंड मेरा फेवरेट रीजन इज कि इसमें आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को चेंज कर सकते हो। सो जैसे कैट एग्जाम में वर्बल एबिलिटी पहले, DILR एंड देन क्वांट, आप ऑर्डर नहीं बदल सकते, लेकिन इस एग्जाम में आप तीनों सेक्शंस में चूज कर सकते हो कि आप पहले कौन सा सेक्शन करोगे, विच आई थिंक इज अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज आप अपने स्किल्स पे प्ले कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले कर सकते हो। जो सेक्शन आपको लगता है आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसको पहले करके ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो एंड बाकी दोनों सेक्शंस को बाद में रख सकते हो, जिससे आपको कम स्ट्रेस होगा एज कंपेयर टू जो बाकी एग्जाम्स में होता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी रीजंस बताए हैं एनमैट की फेवर में, वो सारे हैं एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस्ड रीजंस, जैसे कितने सेक्शंस हैं, कितना सिमिलर सिलेबस है, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आपको याद रखने चाहिए एमबीए एग्जाम कंसिडर करते समय, जिसमें आप ये सोचते हो
कि एग्जाम देते समय या लेने के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें दिमाग में आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनमैट का एग्जाम जो है उसका स्कोर इंस्टेंटली आ जाता है जैसे ही आप एग्जाम खत्म करते हो। तो कैट का रिजल्ट आने के बाद 1 महीना कम से कम टेंशन रहती है दिमाग में। एनमैट का एग्जाम देते ही आपको इंस्टेंटली अपना स्कोर दिखाई देता है, विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसी परफॉर्मेंस रही। देयर बी नो एंजाइटी कि हाँ मुझे 1 महीना वेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वेयर आई स्टैंड। नॉट ओनली दैट, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यू कैन ऑल्सो रीटेक दिस एग्जाम ट्वाइस, विच मीन्स एक ओरिजिनल अटेम्प्ट एंड देन 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप ले सकते हो। इन टोटल आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होते हैं एनमैट के लिए, और आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसका स्कोर कंसिडर होता है फॉर द कॉलेजेस दैट यूल बी अप्लाइंग टू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आई बिलीव किसी भी और MBA एग्जाम में नहीं है, ये है कि आप ये एग्जाम सेंटर से भी दे सकते हो और आप अपने घर से भी ये एग्जाम दे सकते हो। सो जो लोग डिस्टेंट प्लेसेस में रहते हैं, जो सेंटर तक नहीं आ सकते, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। ऑल्दो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 73 सिटीज में 76 सेंटर्स हैं जहां ये एग्जाम कंडक्ट होता है। सो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हो, विच इज अ बिग लग्जरी जो किसी और MBA एग्जाम में नहीं है। नाउ दैट हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि व्हाई दिस एग्जाम इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, लेट मी टॉक अबाउट कि कौन से कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो सकती है। देयर आर 68 कॉलेजेस इन टोटल जहां ये एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, विच इज अ वेरी रेयर थिंग, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, बट एनमैट एग्जाम और कंट्रीज में भी एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, नाइजीरिया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनमैट। कुछ ऐसे नोटेबल कॉलेजेस जिनके आपने नाम भी सुने होंगे, NMIMS तो सबने सुना ही होगा। NMIMS के जितने भी कैंपसेस हैं इंक्लूडिंग मुंबई, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर, बैंगलोर, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एनमैट एग्जाम ही एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा SPJIMR के 2 प्रोग्राम ऐसे हैं, PGMPW एंड GMP, इन दोनों में भी एनमैट एक्सेप्ट होता है। उसके अलावा ISB का जो प्रोग्राम है बिजनेस एनालिटिक्स का, विच इज AMPBA, उसमें भी एनमैट एक्सेप्ट किया जाता है। एंड द अदर कॉलेजेस इन दिस लिस्ट आर KJ SOM, SDA का एशिया सेंटर, XIM यूनिवर्सिटी, टापमी एंड मेनी अदर कॉलेजेस एज वेल। अब बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की। सो एनमैट की जो रजिस्ट्रेशन है दैट स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2022 एंड द लास्ट डेट इज 10 अक्टूबर। जो एग्जाम लेने की विंडो है दैट विंडो इज 10 अक्टूबर से लेके 19 दिसंबर। पर इस चीज का ध्यान रखना कि आप जितनी जल्दी ये एग्जाम लेते हो उतना बेटर है। रीजन सिंपली बीइंग कि आप सेल्फ स्केड्यूल करते हो, ऐसा नहीं कि कोई डेट आपको मिल गई कि इस दिन एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद अपना स्लॉट जो है उसके लिए अप्लाई करते हो, विंडो यही रहती है, लेकिन आपकी अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कब डेट मिलती है। विच मीन्स आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे उतनी जल्दी आपको डेट मिलती है। अब मान लो आपने पहला एग्जाम दिया और अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आपके पास टाइम तो होना चाहिए ना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए। दैट इज वाई आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जल्दी देते हो, इट अलाउज यू टू हैव अ विंडो कि सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम आप थोड़े टाइम बाद दे सकते हो। ऑल्सो अगर आप और MBA एग्जाम्स भी देने वाले हो या अगर कैट तो देने ही वाले हो, तो कम से कम आपके पास ये गैप होना चाहिए कि आप उस एग्जाम के लिए थोड़ा स्पेस रख पाओ, विच इज ऑल्सो वाई आई फील कि इसको जितना जल्दी आप स्केड्यूल करते हो एंड इनफैक्ट कैट से पहले लेते हो उतना बेटर होगा। इस एग्जाम में एक और फीचर भी है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है या अगर कोई और इवेंट के साथ आपका एग्जाम का डेट क्लैश कर जाता है, तो आप इसको रीशेड्यूल भी करा सकते हो। तो जिस भी डेट को आपको एग्जाम देना होगा वो आप रीशेड्यूल करा के कोई और डेट भी ले सकते हो। सो इन सब फ्लेक्सिबिलिटीज के कारण भी आई फील एनमैट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप में से किसी को भी और कोई डाउट है रिगार्डिंग एनमैट एग्जाम या आप और कुछ जानना चाहते हो, फील फ्री टू पुट इट इन दी कमेंट्स एंड आई ट्रूली होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड यू कुड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि आप कौन सा एग्जाम जरूर दो अदर दैन द कैट एग्जाम। ऑल द बेस्ट गाइज।